बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को उज़ैर सिद्दीकी का मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं वो पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आर्किटेक्ट भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के प्रेसिडेंट जनाब एजाज़ तनवीर साहब। एजाज़ तनवीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी लीडरशिप के अंदर लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सपो का इनेकाद होने जा रहा है, मेरा ब्रांड पाकिस्तान। हम इनसे आज इस एक्सपो के बारे में भी जानेंगे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज़ साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। एजाज़ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपका सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? मैंने आपके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। कोई वरासती आपको बिजनेस नहीं फॉरवर्ड हुआ, कोई आपको ज़मीनें नहीं मिली, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया। तो आपका ये स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट कहाँ से हुआ? किस चीज़ की मोटिवेशन थी? देखें जी, पहली तो बात है कि उज़ैर सिद्दीकी आपने बड़ा शानदार ये प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन देते वक्त अक्सर मैं हेजिटेशन फील करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं कुछ चीज़ बताऊँ, लेकिन आपने क्वेश्चन कर लिया। मैंने मास्टर किया इकनॉमिक्स में और ये मेरे फादर और मदर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे। अच्छा। हम गवर्नमेंट की कॉलोनी में रहते थे और हमारी फैमिली बैकग्राउंड, जो हमारे अबाजदाद वो ज़मींदार फैसलाबाद, एक करीब डचकोट कस्बा है। अच्छा। वहाँ हमारी ज़मीन है और मेरे दादा काश्तकार थे। तो वालिद और वालदा दोनों पढ़े लिखे थे और लाहौर सेटल हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी और हमने पढ़ा। बिल्कुल ठीक है। तो घर के अंदर तो कहीं भी ये मौजूद नहीं था कि भी हमने बिज़नेस में जाना है। और हर एक का, ये मेरे वालिद साहब की, वालदा की, बाकी लोगों की ख्वाहिश थी कि हम जो है ना जी, मैं कोई या CSS करूं या गवर्नमेंट की किसी। और एक दो तीन ऐसे मौके भी आए कि मेरे फादर ने जोर लगाया कि आप जो है ना जी गवर्नमेंट जॉब में आए, और आ भी सकते थे क्योंकि फादर अकाउंटेंट जनरल में थे। तो मैंने कहा जी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। तो वो जो एक जहन में एक था कि मैंने कारोबार करना है, क्या करना है कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता। तो बहरहाल ये 98 में मैंने मास्टर किया है। 2000 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और उस कंपनी का पहला जो ब्रांड था वो शान मसाले था, कराची का, और बहुत थोड़ी सी सेल थी। बिल्कुल ठीक है। 99 और 2000 मैंने ये जॉब की। अच्छा। 2001 के अंदर मैंने प्लान कर लिया कि मैं अपना बिजनेस करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आपकी एज उस टाइम क्या थी? मेरी उस वक्त एज थी 25 ईयर। अच्छा, यंग ही थे बिल्कुल। हाँ। अच्छा। तो मैंने घर वालों को कहा कि मैं अब नौकरी छोड़ने लगा हूँ। तो मेरे फादर हुए कभी अब 2 साल लगा के अपने काम अपना अच्छा किया है, तो अचानक क्या हो गया? मैंने कहा नहीं। तो मेरी जो कंपनी थी वो भी उनके पास कॉलसन थी और ग्रोइंग थी, और मैंने उस पर काम भी इतना किया कि उस वक्त मैं अच्छी पोजीशन में जाने की, आप उस लेवल पे आ गए थे? मुझे वो ऑफर भी कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो मैंने अपनी मदर से बात की। तो उन्होंने कहा कि वो रिटायर्ड हुई थी, तो उनके पास उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के पैसों के 3 हिस्से किए। 2 हिस्से अपने पास रखे और एक हिस्सा 1,10,000 रुपया मुझे उन्होंने दे दिया। अच्छा। मैंने वो 1,10,000 लेके एक छोटी सी बेकरी बनाई, एप्पल बेकर के नाम से, लाहौर में। हाँ जी, कॉलेज रोड पे। उस वक्त ये टाउनशिप और कॉलेज रोड बहुत ज़्यादा आबाद नहीं थे। तो वहाँ से मैंने फिर ये सफ़र शुरू किया और फिर अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, और ये सफ़र फिर चलता गया माशाल्लाह। FMCG के अंदर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर आज 26 साल मुझे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये आज इस प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह आपकी जो है ना ये हिस्ट्री पता चल रही है। आपके जैसे जो ऐसे गोल्डन जेम्स हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज की जो यूथ है वो पाकिस्तान से निकलना चाहती है। वो एक आइडियोलॉजी सेट हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर मौजूद नहीं है। आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर भी रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? इसकी फाउंडेशन किसने रखी? इसका विजन क्या है? देखें,
पाकिस्तान बिजनेस फोरम 1994 के अंदर ये एक आइडिया था और बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर थिंकिंग की कि पाकिस्तान का जो मुसलमानों का जो इस वक्त मसला है वो मुसलमानों का मसला ये है कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जबकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे आबा जो थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा इकराम ये सब जो थे ये बिजनेसमैन थे, तिजारत करते थे। तो 94 के अंदर ये आइडिया फ्लोट हुआ और इसके अंदर मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताऊं, 2 लोग उस आइडिया को जो उसमें इनिशिएटिव करने वाले थे वो अपने अपने मुल्कों के इस वक्त भी स्टेट हेड है। अच्छा, जबरदस्त। तैयब दुकान उस वक्त यंग थे और वहाँ जो तुर्की के अंदर वो एक जो थी उनकी तंजीम उसके रफ़ा पार्टी के मेंबर थे। मलेशिया में जो है जो इस वक्त जो वज़ीर आज़म है अनवर इब्राहिम और पाकिस्तान में काजी हुसैन अहमद और सूडान से और मुख्तलिफ मुल्कों से मुसलमान मुल्कों से तो आइडिया इनिशिएट हुआ कि हम मुसलमान बिजनेसमैनों का एक क्लब बनाते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और इनको ब्रिजिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कुरा ये निकला कि लाहौर में हम एक बैठक करते हैं और एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर ये 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस थी और वो 2 दिनों के अंदर 300 लोग 34 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज से इसमें शरीक हुए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके जो मतलब मेन पीछे जो काम करने वाले बंदे थे उनका नाम था डॉक्टर हसन सोहेब मुराद। बिल्कुल ठीक है। UMT के इन्होंने मुझे खुद ये पूरी इसकी स्टोरी बताई। नाइस। तो 300 इंटरनेशनल मतलब जो गेस्ट आए हुए थे तो पाकिस्तान लाहौर में इस वक्त भी जो होटल्स की तादाद है कोई 300 को मतलब कोई अच्छे होटल्स हमारे पास नहीं। तो उस वक्त 94 में तो बिल्कुल फुकदान था। PC भी छोटा होता था। तो वो 2 दिन की एक्सपो एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये फैसला किया गया। बिल्कुल ठीक है। और वो फिर तंजीम आगे बढ़ी और इस वक्त उसका नाम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है। इसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में है। अच्छा। और वहाँ जो तुर्की के अंदर जो चैप्टर है जिस तरह पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर और कराची और इस्लामाबाद चैप्टर उसी इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का पार्ट है। जो तुर्की के अंदर है उसका नाम है मुसियात। बहुत अच्छा। बड़ा वो सेटअप है और हर साल किसी ना किसी मुल्क के अंदर वो कॉन्फ्रेंस 94 से अब तक वो चल रही है। बिल्कुल तो ये थी इसकी बुनियाद। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम उसी तरह को बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सका जैसा पाकिस्तान खुद इकोनॉमिकली को रोल प्ले नहीं कर सका। एग्जैक्टली। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या उसकी वजह ये थी कि हमारा ओवरऑल कल्चर जो है वो एंटरप्रेन्योर कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो इतना तगड़ा और मजबूत है कि वो ही एक जो है ना उसके अंदर ही ग्लैमर है। अशराफिया जो ऊपर बैठी हुई है वो अपने कंट्रोल में। नहीं, उसके कंट्रोल उसको ना कहें, उसको कहें उसके अंदर ग्लैमर है, उसके अंदर पावर है, वो फैसिनेट करती है। यानी कि एक DC साहब या एक SP साहब वो एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा तगड़े। यहाँ एक टैक्स गुजार जो बिजनेसमैन है वो कौमी हीरो नहीं है। ठीक है ना। तो उस वजह से फिर वहाँ भी प्रॉब्लम था और पाकिस्तान में। बहरहाल हमने 2012 के अंदर हमने कुछ दोस्त थे, हमने फिर दोबारा इसको कहा कि हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम को रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काम किया। फिर हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर पहला इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और इसको हमने पाकिस्तान बिजनेस फोरम का एक पार्ट था प्रोग्रेसिव ग्रुप के नाम से। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम वहाँ पिछले 10 साल से वहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो खालिद उस्मान साहब जो हैं वो पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सेंट्रल जो हैं वो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और ये एक हमारा सिलसिला है। तो ये इसकी बुनियाद आपने पूछी तो मैंने कहा आपको बता दूं कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम की बुनियाद बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ कि आज अगर इसके ऊपर सही मायनों में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए जो उसका विजन है
तो पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है, आपके जैसे जो हीरो पाकिस्तान में मौजूद है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चार चांद लग जाएंगे। एशिया के अंदर ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है, तो बिजनेस कम्युनिटी को उस तरीके से सर्व कर पा रहा है, या बिजनेस कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म से कोई फ़ायदा ले रही है या नहीं ले रही? देखें, अभी तो हमारा जो सबसे अहम पॉइंट पता क्या है, ओवरऑल हमारी नेशन का और ओवरऑल हमारा मसला ये है कि अभी हम किसी एक पॉइंट के ऊपर जमा ही नहीं हुए। तो बस पाकिस्तान बिजनेस फोरम की खुसूसी तौर पर एक काविश है और कोशिश है कि हम अपनी यूथ को, अपने एकेडमिया को, अपनी इंडस्ट्री को और अपनी ब्यूरोक्रेसी को एक एजेंडे पे, एक पॉइंट पे ले आए। वो है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अब फ्यूचर है पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। ये इसके अंदर गवर्नमेंट के सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल इस वक्त चल रहा है वो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स इन मॉडल्स को या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की सूरत में या कुल्ली ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर अब लीड कर रहा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने की कोशिश करूँगा। अब जो एलन मस्क है, इसकी जो कंपनी है स्टार, बिल्कुल, वो अब जो है वो खला के अंदर अपने मतलब चीज़ें भेज रही है और पूरा स्पेस का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्राइवेट सेक्टर में आज से 10-15 साल 20 साल पहले ये कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि गवर्नमेंट्स के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है कि अगर स्पेस के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब आगे लीड लेने जा रहा है, और तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इशू है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर बड़े कामयाब हुए हैं कि पहले पॉइंट है कि हम इस पे इकट्ठे हों और यकसू हों कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एंटरप्रेन्योर कल्चर के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान बिजनेस फोरम का अभी पहला मरहला ये है कि हम इस नुक्ते पर पूरी कौम को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, लोकली बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी हम देखते हैं उधर की उधर ही खड़ी हुई है, इवन और नीचे जा रही है पाकिस्तान की इकॉनमी। तो इसकी आप क्या समझते हैं, इसकी रीज़न क्या है इसके पीछे? मैं दोबारा कहूँगा कि इसकी रीज़न सिर्फ एक ही है। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, पॉलिसी साज हैं, सियासतदान हैं और ख़ुद पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे बिल्कुल नेबर में दो दुनिया के बड़े मुल्क हैं। एक चाइना जिसकी तकरीबन 1.5 बिलियन और 1.5 बिलियन ही इंडिया की आबादी है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जिसकी 250 मिलियन की आबादी, यानी 5वां बड़ा मुल्क है हम आबादी के लिहाज से। एशिया के अंदर आप बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल ग्लोबली। और पहले नंबर पे इंडिया और चाइना दोनों, मतलब अब हमारे कंसेप्ट क्या होते थे और अभी भी बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट है कि जहां आबादी ज़्यादा होगी वहां तरक्की, माशी तरक्की नहीं हो सकती। तो ये पिछले 20 साल में इंडिया और चाइना ने इस थ्योरी को फेल कर दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइना ने ख़ास तौर पे और इंडिया ने भी अपनी मैन पावर को स्किल मैन पावर बनाया। पहली बात, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स बनाया। उन्होंने कहा कि भाई आपने नौकरी नहीं करनी, कारोबार करना। माइंडसेट एक्चुअली उन्होंने डेवलप पूरा कर दिया। वही जो जहमत थी, कहते जी आबादी जहमत है, ज़्यादा आबादी जहमत है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर कल्चर, 2 पॉइंट है सिर्फ, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर कल्चर, 2 चीज़ों से, 2 हथियारों से उन्होंने पूरी दुनिया की पूरा माइंडसेट चेंज करके अब सारी दुनिया का इकोनॉमिक्स जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है। तो पाकिस्तान का भी यही इशू है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अब उस तरफ सोचना शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। कि वो अगर हम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कि हम अपने एजुकेशन के अंदर जो हमारा पूरा एकेडमिया है, आप वो सारा रट्टे के ऊपर और स्किल के बगैर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाएं कि 50% थ्योरी और 50% जो है प्रैक्टिकल,
और इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर कल्चर और ग्लैमराइज कर दें कि टैक्स गुजार बिजनेसमैन जो है वो कौमी हीरो है। जिस तरह क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो हमारा सेलिब्रिटी होता है, ऐसी है। तो इसी तरह अगर हमने कर दिया, देखें ना अब जैकमा है, एलन मस्क है, ठीक है ना, आप इंडिया के अंदर देखें कितने बड़े बड़े नाम हैं। पिछले दिनों जो है उसकी बेटी की शादी का भी बड़ा चर्चा रहा, अंबानी का, ठीक है, मैतल है इधर। पूरी दुनिया के अंदर अब जो ग्लैमर है वो एंटरप्रेन्योर्स के पीछे, क्यों? असल में उनको प्लेटफॉर्म मिल गया ना सर, उनको प्लेटफॉर्म मिला, गवर्नमेंट ने उनको ओन किया है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो और पॉलिसी इस तरह की बनाती है कि इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाए। सर हम देखते हैं मेरा ब्रांड पाकिस्तान के ऊपर आप लोगों ने बड़ा काम किया है, तो ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान है क्या एक्चुअली, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका विजन क्या है? देखिए, मैं इसको 10 मई और 28 मई जो कि पिछले महीने गुजरी हैं उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए 28 मई को हमने एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी हिस्ट्री की, बल्कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इस्लामिक हिस्ट्री में पहला रोल कि हमने एटम बम जो है ना जी वो हमने चलाए। बेसिकली क्या था कि 74-5 के अंदर एक सोच थी, एक अहद था, और विदाउट एनी इकोनॉमिक सपोर्ट के अल्हम्दुलिल्लाह हमने एटम बम बनाया, सेफ बनाया और प्रोफेशनली तगड़ा बनाया, और हम 8वां बड़ा मुल्क है कि जिसने एटम बम चलाया। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम वो बना सकते हैं तो व्हाई नॉट कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते? पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, 10 मई मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख के अंदर एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आया है। पूरी दुनिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मायूसी की लहर थी उसने चेंज हुआ। उसकी रीज़न पीछे ये है कि हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी जो थी आर्मी के लोगों की, या हमारा जो डिफेंस सिस्टम था उसने, फिर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम था उसने, फिर हमारी पूरी जो वार स्ट्रेटजी थी उसने ऐसा स्मार्टली प्ले किया कि हम ये चीज़, सबसे पहले तो हम अपने अंदर कि पिछले 6 महीने पहले तक हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ऐसे ही है। पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंसिया था वो मुल्क से बाहर जा रहा था, और रिकॉर्ड 77 या 78 की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड थोड़े अरसे के अंदर हमारा इंटेलिजेंसिया बाहर गया, मायूस हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम डिफेंस के अंदर, हम मिसाइल प्रोग्राम के अंदर, J-17 के अंदर, यानी फर्स्ट नेवी है कि जो खुद जहाज बनाती, उन्होंने चीज़ बनाई, गरीब होने के बावजूद उसको चलाया, और दुनिया की बेस्ट जो थे रफील उसको गिराया और उस स्ट्रेटेजी को फेल किया। हिस्ट्री कायम की। तो मैं समझता हूँ 10 मई और 28 मई अगर हम कर सकते हैं तो वाई नॉट कि हम इकोनॉमी क्यों नहीं चेंज कर सकते। अब दुनिया के अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम है। जब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने एटॉमिक पावर को पावर समझा और हर बंदे ने इस तरफ दौड़ लगाई। लेकिन पिछले 25 साल में, 30 साल में, खास तौर पे चाइना ने ट्रेंड चेंज कर दिया। बिल्कुल। उसने कहा कि अब नए बम कौन होंगे? वो ब्रांड्स होंगे। ठीक है। अब ब्रांड जो है वो है एटम बम। तो पाकिस्तान ने अगर अब रिवाइव करना है, IMF से निकलना है, वो ज़ाहिर आपको बताए कि जो सबसे बड़ा अलमिया है 40% पाकिस्तानी पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। और UNO की जो डेफिनेशन है पावर्टी लाइन की वो ये है कि पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं वो एक टाइम का खाना खाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन छोड़ दें, वो सिर्फ पेट भरने के लिए। और हमारी तकरीबन 60% आबादी ऐसी है जिसकी आमदन का 70% सिर्फ खुराक पूरा करने में लगता है। हैंड टू माउथ है। अब 25 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ आबादी ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। जो गुर्बत एक ऐसी खतरनाक चीज है जो स्किल को भी खाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके अमन को भी खाती है, जो हर चीज को खाती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम अपने ब्रांड डेवलप करें। तो आपने मेरा ब्रांड पाकिस्तान के आइडिया की बात की, तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान
एक ऐसी मूवमेंट या इसकी तहरीक हम शुरू कर रहे हैं जिसके हमने कराची में लास्ट ईयर 2 इयर्स में उसकी बेस बनाई। हम इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर गली गली में, नगर नगर में, छोटे शहरों, बड़े शहरों में एक मूवमेंट के तौर पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। सबसे पहला हमारा ये है कि हम जो भी ऊपर वाले क्लास है या अवाम है या यूथ है, जो आपने कहा, और 65% हमारी यूथ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत होप है। तो जब हम उसको होप का कहते हैं तो वो कहते हैं कहाँ है होप। वो फिर आगे से यूथ कहती है कि जी 40% तो गुर्बत है। आप थ्योरेटिकल बातें करते हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इस अपनी गुर्बत को खुद, दुनिया में किसी ने आके किसी की गुर्बत खत्म नहीं करनी, किसी की मुताजी, किसी कोई चीज खत्म नहीं करनी। तो वो ये कर सकते हैं कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बने। अब एंटरप्रेन्योर कैसे बने, क्या हम करें, तो उस सारे थॉट को पहले मरहले में तो हम जगाने आए हैं कि इसका आपने नाम देखा है ना, मेरा ब्रांड पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान जो है ना जी, वो मेरा ब्रांड है। अब उसके साथ जो जो चीज जुड़ी हुई है उनको जगाना है। अब इसमें एक और भी बात बताऊं, हम अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को भी जगाने आए, हम अपने प्रोडक्शन हाउसेस को भी जगाने आए। हमने कहा कि भाई प्रोडक्ट क्वालिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्ट करें। बहुत इम्पोर्टेंट। वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आप जितना मर्जी कहें कि जी बाइकाट कर दें, प्रोडक्ट सारी बंद कर दें, आप कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं देंगे, ऑल्टरनेटिव तैयार नहीं होगा तो कंज्यूमर हैप्पीली लेगा ही नहीं उसको। तो ये जो बाइकाट का नारा है, मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसे ही फजूल नारा है। उसकी रीजन कमजोर लोगों का नारा, ठीक है ना, कमजोर लोग इस तरह का हम ये कहें कि भी हम उसके मुकाबले की प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारी एक, इसको मेरा ब्रांड पाकिस्तान मूवमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। सर ये बताएं कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान स्टैब्लिश किस तरह हुआ, इसकी आइडियोलॉजी कायम कहाँ से हुई, और इसका विजन एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली इंप्लीमेंट हो सकता है? पाकिस्तानी लोग इतने मोटिवेट हैं कि आप इन सारी की सारी आइडियोलॉजीज, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? देखिए 2 साल पहले मैं जो ना जी ये अप्रिशिएट करूँगा, कराची के बिजनेसमैन वो इकट्ठे हुए, और लकीली इसमें हाफिज नईम और रहमान साहब जो इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर हैं वो भी उसमें थे। तो सारे कराची के उन बिजनेसमैनों ने मिल के कहा कि हमने अब एटमी पावर तो बन गए, अब हम माशी पावर बनने। तो वहाँ से एक 2 साल पहले ये आइडिया इनिशिएटिव हुआ और पहली एक्सपो कराची के अंदर लगी और लोकल लोगों को इनकरेज किया गया। फिर इस साल उससे बड़ी एक्सपो थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का जज्बा था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कराची के बिजनेसमैनों ने ये आइडिया फ्लोट किया है, ये मैं कहता हूँ कि ये काबिल अमल भी है और आगे भी जाएगा। ज़बरदस्त। सर ये बताएं कि अब लाहौर के अंदर 14 और 15 अगस्त को इंशाल्लाह यहाँ पर एक बहुत बड़ा तारीखी एक्सपो होने जा रहा है, तो उसके अंदर सर कौन कौन सी इंडस्ट्री और कौन कौन से सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमने इसका जो फैसला किया 14 और 15 अगस्त को, अब 14 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे और मेरा ब्रांड पाकिस्तान, हमने इसकी जब डेट रखी और इसके ऊपर जो पूरा थॉट लिया, उसका मकसद ये था और वो यही था कि अब हमने एटमी पावर के बाद जो है माशी पावर बनना। तो 14 अगस्त का जो दिन है पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा यूनिक दिन है, इसको बनाना चाहते हैं और उसको हम एक बड़ा अहम, जिसके अंदर एक अज़म करना है कि हमने अब अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेसमैन को और अपनी जो है ना इंडस्ट्री को और ब्रांड्स को ये सीधा करना है और उसको कंज्यूमर के साथ लिंकेज करनी। बिल्कुल ठीक है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें मेनली अगर आप नाम लेना चाहें? अब इसका जो ना जी इंडस्ट्री हमने FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड दुनिया का इतना बड़ा सेक्टर है कि जो तकरीबन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं बोलता हूँ FMCG तो लोग पूछते हैं ये FMCG क्या है, तो मैं कहता हूँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो फिर भी समझ नहीं आती। तो फिर इसको उर्दू तर्जमा ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें जिसको हम ग्रोसरी आइटम कहते हैं, हम अगर गांव में हैं या देहातों में हैं तो किराना स्टोर से लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम
शहरों में है तो बड़े सुपर Malls स्टोर से वगैरह में लेते चले जाते हैं। हैं, तो उसमें ग्रोसरी लेते हैं। तो हमने उसमें FMCG सेक्टर को रखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर सारे ही आ जाते हैं, उसमें ड्रिंक्स हैं, उसमें फूड है, उसमें बिस्किट्स हैं, उसके अंदर डिटर्जेंट्स हैं, उसके अंदर जो है वो आपकी क्लीनिंग इंडस्ट्री, जो वॉशरूम के अंदर टॉयलेटरीज होती हैं, शैम्पूज हैं। दूसरा हमने उसमें जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को इसमें जोड़ा है। बिल्कुल ठीक है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो भी एक इस वक्त हमारी जो 52% ख़वातीन हैं उनके लिए एक बड़ी अहम इंडस्ट्री है, उसको जोड़ा है हमने। फैशन इंडस्ट्री को इसमें रखा है। जबरदस्त। और एक और चीज़ हमने उज़ैर हमने की है, हम इसके अंदर ना बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ तो है कंज्यूमर, हमने इसको B2C रखा है। अच्छा, B2B नहीं रखा आप लोगों ने। अच्छा। आम कंज्यूमर जो है वो सबसे अहम बिजनेस का टूल है ना, टूल जो मेजर पार्ट है, उसके साथ हमने वहां जोड़ दिया है इंडस्ट्री को। बिल्कुल ठीक है। ब्रांड्स को, ठीक है, इनका कनेक्शन बना दिया। इसके साथ ही हमने जोड़ा है एकेडमिया को। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारी जो एकेडमिया है वो जो एजुकेशन दे रही है वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेज ही नहीं है, प्रैक्टिकल है ही नहीं जो पढ़ाते। तो हमने उसको जोड़ा है। चौथा हमने जोड़ा है पाकिस्तानी की यूथ को। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हमने पाकिस्तान के चिल्ड्रंस को, हम वहाँ जो ना जी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा ब्रांड पाकिस्तान AI लिटिल जीनियस। अच्छा। तो AI लिटिल जीनियस जो है एक बज़्म पैगाम तंजीम है, वो हमारे साथ इसमें कोलैबोरेट कर रही है। उसके अंदर हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं कि वो बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं वो AI के थ्रू ब्रांड्स के ऊपर मुख्तलिफ एड्स, मुख्तलिफ जो है वो रील्स या मुख्तलिफ जो है ना इसकी प्रमोशन के लिए बनाएंगे 1 से 1.5 मिनट का एड। फिर उसका एक कंपटीशन होगा, तो उसके अंदर हम लोगों को इनाम देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के लिए इसको हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान की तमाम सोसाइटी के पार्ट्स जो हैं उनको इनके अंदर क्लब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। यानी कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग एक एक्सपो करने जा रहे हैं। सर 18+ जो यूथ है उसके लिए वहाँ पे कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है कि वो इस एक्सपो में आके ज्वाइन करे? अच्छा जी, अब एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इसके अंदर जब सबसे पहले ही आती है कि यूथ जब आती है हमारे लाहौर चैम्बर में भी और वैसे जो मुझे मिलती है, तो वो कहती है कि जी हम क्या बिजनेस करें। तो सबसे पहले होता है बिजनेस आइडिया। फिर जब वो बिजनेस आइडिया सोचते हैं तो वो कहते हैं इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करें। फिर आता है कि हम इसकी जो है ना जी वो बिजनेस स्टार्टअप कहाँ से लें, इनिशिएट कहाँ से करें, फिर इसके अंदर आता है कि फाइनेंसिंग कहाँ से लें। तो इसके लिए हमने एक बड़ा शानदार प्रोग्राम अरेंज किया है, एक लॉन्च बना रहे हैं, मेरा ब्रांड पाकिस्तान इनोवेशन लॉन्च। अच्छा। जिसके अंदर यूथ आके बिजनेस आइडियाज पेश करेगी। फिर उसके अंदर बिजनेस आइडियाज मुख्तलिफ बिजनेसमैन वो देखेंगे, सुनेंगे, या वो उसको जेवी कर लेंगे, जॉइंट वेंचर कर लेंगे, या फिर वो उसको जो है उसकी फाइनेंसिंग करेंगे और वो दे देंगे। जबरदस्त। फिर हमने इसमें अल खिदमत फाउंडेशन का इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसिंग को साथ किया है। अच्छा। कि अगर कोई स्टार्टअप अच्छा आइडिया होगा और वो खुद बिजनेस करना चाहता है तो इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है वो अल खिदमत की वो उसको लोन दे देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमने यूथ के लिए एक जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया। नाजरीन, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि हमारी यूथ के पास अब कोई बहाना मारने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप ये देखें कि अंडर वन रूफ आपको एक बिजनेस आइडिया भी मिल रहा है। अंडर वन रूफ अगर आपको फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो जेम्स हैं इन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। इन्होंने अंडर वन रूफ आपके फाइनेंशियल्स, अगर आपको फाइनेंशियल्स का मसला अगर आप उस हवाले से परेशान हैं तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल खिदमत की कोलैबोरेशन के साथ आपको जो है वो एड भी और फाइनेंशियल पैसे भी आपको जो है ना प्रोवाइड किए जाएंगे। एजाज साहब, हमें ये बताइएगा कि इसके अंदर लोकल इंडस्ट्री तो कोलैबोरेट कर रही है, वो आ रहे हैं इसके अंदर लोगों के साथ प्लेटफॉर्म जो है अपना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये बताएं कि इंटरनेशनल कोई ब्रांड और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इस एक्सपो के अंदर? देखिए, मैं पहले बताऊं कि इसमें लोकल तो हमारे सारे पहला मरहला मैंने आपको बताया कि हम इसको लोकल उस पर कर रहे हैं, और अभी तो हम सिर्फ एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं ताकि एक कंज्यूमर, पाकिस्तानी यूथ और जो हमारी पॉलिसी साज हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, इन सबको हम एक एजेंडे पे लेके आ रहे हैं
कि अब पाकिस्तान को माशी ताकत बनना है और माशी ताकत बनने के लिए 14 अगस्त को हमने अज़म करना है। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए ये असल में सबसे पहले वो फिर हम इसके बाद हमारा प्लान आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा एक और बताऊँ कि पहले तो मैंने आपको बताया कि हम वहाँ एक मेरा ब्रांड पाकिस्तान बिजनेस इनोवेशन लॉन्च बन रहा है, जिसके अंदर हम बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर डिस्कशन होगी और यूथ अभी से ईद के बाद से उसके अंदर एंट्री शुरू कर देगी। अच्छा। अपने आइडियाज़ फ्लोट करेगी। और फिर तीसरी बात है कि हम अल खिदमत की इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू, माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू स्टार्ट दे देंगे कि भाई आप अगर कारोबार करना चाहते हो तो कर्जा भी ले लें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम एक लॉन्च बन रहा है, जो लॉन्च है वो हमारा लॉन्च है मेरा ब्रांड पाकिस्तान नॉलेज एंड लर्निंग लॉन्च। अच्छा, बेहतरीन। ये मीटअप है बिजनेस एक्सपर्ट्स का। अच्छा ठीक है। मैं यहाँ एक और बताऊं कि यहाँ हमारे बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर कि हमारा थ्योरी का जो लोग हैं हम उनको बेसिकली सुनते हैं, वो जो हमारे वो बड़े कीमती लोग हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर जो है वो सारे प्रोसेस से गुजर के आता है, असल एक्सपीरियंस उसके पास होता है। बिल्कुल ठीक तो हम उसके अंदर जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान नॉलेज एंड लर्निंग लॉन्च बन रहा है उसके अंदर हमारे एक नवीद इकबाल साहब इसको हेड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसमें हर सेक्टर का एक फर्द हमने लिया है। अगर डेयरी सेक्शन है तो उसका डेयरी का हमने एक एक्सपर्ट लिया है कि आप ठीक है डेयरी फार्म कैसे बना सकते हैं, चीज कैसे बना सकते हैं, उसका वहाँ मीटअप। ठीक है, राइट। इसी तरह FMCG सेक्टर से हम फिर सप्लाई चेन से, फिर हमने रिटेल इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, गारमेंट से हमने ये 25 सेगमेंट सेलेक्ट किए। अच्छा। वहाँ हर जगह पे उस फील्ड का जो टॉप बिजनेसमैन है पाकिस्तान का वो वहाँ लाइव होगा और लोगों से मीटअप करेगा, सवालों के जवाब देगा। और ये हम ईद के बाद से ही हम सोशल मीडिया पे तो हम कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन उस दिन भी हमारी ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत मैं ये समझता हूँ कि ये अंडर वन रूफ जो है ना आप लोगों ने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और यूथ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। मैं तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर ज्वाइन करूँगा, आप सबका भी इंतज़ार रहेगा। अच्छा ये बताएं कि हम मेरा ब्रांड पाकिस्तान, हम लोकल ब्रांड को प्रमोट करने की बात करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी आसान है और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमने जगाना है, कंज्यूमर तो हमारा जागा हुआ है। उन्होंने मतलब इस पूरे 2-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो ना जी वो बाइकाट भी किया है, चीज़ें भी की हैं, लेकिन हमने सबसे पहले जगाना है, झंझोड़ना है मुझ समेत बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्री के लोगों को, प्रोडक्शन के लोगों को। उन्होंने सर्व करना है ना एक्चुअली। देखो अगर क्वालिटी की प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, मैं कहता हूँ इसमें 3 चीजें बड़ी अहम है। उज़ैर आप इसको जरा फोकस कर दीजिएगा। 3 चीजें। पहली है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च क्वालिटी को R&D जो है वो हमारी इंडस्ट्री को डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मेरी प्रोडक्ट की। दूसरा उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तीसरी अहम चीज है जो इग्नोर कर जाता है हमारा इंडस्ट्रीज, वो है सप्लाई चेन। कि आपके डोर स्टेप पे वो देहात हो या शहर हो, गली हो या मोहल्ला हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि बड़े स्टोरों में मैं दे दिया, उसने उस सप्लाई चेन को इतना पावरफुल करना है कि अगर ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो हम अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को, प्रोड्यूसरों को और प्रोडक्ट के जो ऑनर्स हैं उनको समझाने में कामयाब हो गए कि R&D पे खर्चा करें, प्रोडक्ट की जब प्रोडक्शन हो रही है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दें, और तीसरा सप्लाई चेन के कंज्यूमर की एक्सेस तक दे दें। प्रोडक्ट बनी होती है, अब वो हम जाते हैं, सपोज फर्ज करें हम नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, कागान नारान जाते हैं, तो सप्लाई चेन इतनी कमजोर होती है कि हमारी चीजें वहां पहुंच नहीं पाती। तो पहले तो हमने उनको जगाना है, उनको जगाएंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स बनेंगी, आपके मोहल्ले की दुकान तक वो पहुंचेगी, उसकी सप्लाई चेन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रांड ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 3 जो फॉर्मूले दिए हैं जहाँ साहब ने, इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकली 100% अमल कर लिया जाए तो हमारा जो लोकल ब्रांड है उसको हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर ये बताएं कि ये अगर हम थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो इसके अंदर जितनी कॉपरेशन, जितनी इनपुट एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरफ से है, उतनी ही इनपुट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी होनी चाहिए,
कि उनको रिबेट मिले या कम से कम उनको टैक्स के अंदर, टैरिफ के अंदर उनको रिलीफ भी इसके अंदर जो है ना मिलना चाहिए। अब आप ट्रांसपोर्टेशन देखें कितनी महंगी है, फ्यूल कितना महंगा है, तो इसके अंदर आप कोई पॉलिसी मेकिंग का कोई काम हो रहा है, आप लोगों को डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, आप लोगों के पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी मौजूद है कि जो बिजनेस कम्युनिटी और जो गवर्नमेंट है वो आपस के अंदर कोलैबोरेट कर ले? ये आपने इतना तल्ख क्वेश्चन किया है, एक ऐसी तल्ख हकीकत की है कि मैं लाहौर चैम्बर के अंदर लास्ट 2 ईयर एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहा। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरी उनसे मुलाकातें रही, हमने बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में काम किया। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि हमें जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। हमारे यहाँ उज़ैर जो सबसे अहम चीज़ है कि इतने डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के कि जो बिजनेस को करने ही नहीं देते। प्रोटोकॉल इतने इसमें फूड अथॉरिटी आ जाएगी, इसमें जो जी आ जाएगा जी ये स्टैंडर्ड चेक कर रहे हैं, और रेपिटेशन बहुत है। यानी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि फूड अथॉरिटी फूड की प्रोडक्ट्स चेक करती है, तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो भी इसको स्टैंडर्ड को चेक करती है। एक ही फैक्ट्री के अंदर दोनों आते हैं और कहते हैं कि जी मैं ये चीज़ चेक करता हूँ। तो सिर्फ गवर्नमेंट को एक काम करना है, अगर हमने माशी ताकत बनना है, अगर हमने माशी ताकत नहीं बनना, IMF का इसी तरह गुलाम रहना है, तो फिर कोई मसला नहीं। जो सिस्टम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसी तरह उधार लेते रहेंगे, कर्जे लेते रहेंगे। आपने जो बिजली और गैस के अंदर, उसके अंदर पेट्रोल के अंदर लेवी बढ़ा दें और वहां से आप इनडायरेक्ट टैक्सिंग करें और मुल्क बस इसी तरह चलता रहेगा। कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी गिर गया, कभी बस इस तरह। तो अंडर वन रूफ, इसको कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है। पहला काम करना है गवर्नमेंट ने। ये बातें होती हैं लेकिन करते नहीं है। ये इतने मतलब ये इनको ये भी नहीं पता कि अगर ये तगड़ा मुल्क तगड़ा होगा तो ये भी तगड़े होंगे। बिल्कुल ऐसी है। इनकी फैमिलियां भी तगड़ी होंगी। ये बहुत छोटे सिनेरियो से सोचने कि मेरा बेटा बाहर पढ़ ले, ये अगर ताकतवर हो गए, नहीं, सारा मुल्क ताकतवर होगा। तो पहली चीज जो उज़ैर ये गवर्नमेंट को सोचनी है वो है वन विंडो ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है। 50 डिपार्टमेंट हो, 100 हो, वो उस विंडो के थ्रू आए और एक बंदा उसको हल करे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि टैक्सेशन जो है उसके 2 पार्ट्स रखे। ठीक है। पहला फिक्स टैक्सेशन, जो छोटे दुकानदार हैं, चीजें हैं, उनको आप फिक्स टैक्सेशन में ले आए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल में डालें, पहले लाएं ना, पहले उसको लाएं, फिर उसको आदत डालें, फिर उसका। दूसरा यह है कि आपने अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन करनी है और एक्सपोर्ट करनी है तो उसको कहते हैं ईज डूइंग बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, राइट। ईज डूइंग बिजनेस के अंदर आपको बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल। मजे की बात है पाकिस्तान के अंदर 80% रॉ मटेरियल, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, वो बाहर से आती है। Really? अच्छा, अब उस जुल्म ये है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर भी टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो आपको वन विंडो करनी पड़ेगी, आपको टैक्सेशन में फिक्स करना पड़ेगा। FBR जो ना वो इस तरह ना है। तीसरा चीज ये है क्रॉस द बोर्ड एक ही जगह पे टैक्स हो, ये ना हो कि वो पैसे दे दे और उसका टैक्स कम हो जाए और ना। तीसरी चीज है कि आपको ईज डूइंग बिजनेस के अंदर जो है वो इंपोर्ट के ऊपर जो रॉ मटेरियल्स पे सस्ती हो, बिजली इंडस्ट्री के लिए सस्ती हो, डीजल जो है जो पूरी उसके ऊपर चलता है वो सस्ता हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 काम आप कर लें। जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स बहुत लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। हमने चैम्बर के अंदर भी बड़ा शोर किया कि ये बहुत लंबी रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है। जितना कम्प्लेक्स करते हैं उतना ब्यूरोक्रेसी को फायदा होता है, मुल्क को नुकसान होता है। ऐसे ही है। इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई पैसा नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलैक्स होके इजी होके बिजनेस करना है। प्लेटफॉर्म दे दें उनको कि भाई आप डिलीवर करें आवाम को आके। अच्छा, तीसरी एक और बड़ी अहम चीज है दुनिया के अंदर जो किसी भी बिजनेस की बैकबोन है वो SMEs, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, लेकिन बड़े ही बुरे हालात हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, आप हैरान हो जाएंगे। इसी शहर के अंदर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, बिल्कुल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट चाइनीज मॉडल पे ऐसा मॉडल बना है कि वन विंडो मॉडल है। आप वहाँ जमीन लेते हैं, साथ ही वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट ही आपके पास आती है और आपको बिजली दे देती है। वापडा उसमें नहीं है। अच्छा, वापडा इन्वॉल्व भी नहीं है? नहीं है। गैस वाले आते हैं और गैस दे देते हैं। बाकी उसके अंदर
मतलब सिक्योरिटी, उसके अंदर लाइटिंग, हर चीज उसने देनी है। बिल्कुल अच्छा, ठीक उसकी है। ट्रांसफर भी बड़ी आराम से हो जानी है और बड़ा ही शानदार निज़ाम है। हम्म। अच्छा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पंजाब के अंडर। अच्छा। उसी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर 5 किलोमीटर के साथ एक स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये अगर आप जाती उमरा से आप जाएं तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट मिलेगा, जो अंडर वन रूफ, जी जी बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। मिनिस्ट्री पंजाब गवर्नमेंट की। आप राइट मुड़ेंगे मुल्तान रोड की तरफ तो बिल्कुल 1 किलोमीटर के बाद सुंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट आएगी। सुंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में एसएमईज को 10 मरले से लेकर 4 कनाल तक के प्लॉट दिए। ये 25 साल पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है, 25 से 30 साल। मैं आपको बताऊं, वहाँ 25 से 30 फैक्ट्रियां हैं, बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। और चेक एंड बैलेंस नहीं है उसका ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांसफर का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी के पास है। उधर वो अंडर वन रूफ नहीं मिल रहा। और वो भी मिनिस्ट्री किसके पास है? इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो पंजाब गवर्नमेंट की है। तो मैंने ये प्राइम मिनिस्टर तक, शहबाज शरीफ साहब जब ये पिछली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे तो लाहौर चैम्बर का एक वफद उनको मिलने गया। मैंने कहा सर, ये तो एक लॉ पास हो सकता है कि पंजाब असम्बली में कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैसा ही आप स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाते हैं, जब तक आप एसएमईज को ताकतवर नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता। उसको प्लॉट आप फ्री दे दे, 5 मरले 10 मरले का प्लॉट फ्री दे, उसको कभी काम करो। तो जब तक एसएमईज को आप तगड़ा नहीं करेंगे, इकॉनमी तगड़ी नहीं हो सकती। अब चाइना के अंदर एसएमईज, छोटे छोटे एसएमईज हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा, मैंने आपको मिसाल दे दी है कि एक ही शहर है, एक ही रोड है, एक ही मिनिस्ट्री है, एक ही गवर्नमेंट है, 2 जहान है, 2 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। 2 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। जो सुंदर के अंदर रहता है वो बड़ा कंफर्टेबली बिजनेस कर रहा है, और जो एसएमईज है, गरीब आदमी है, कमजोर है, जिसको तगड़ा करना है, जिसने इकॉनमी की बेस बढ़ानी है, वो रुल रहा है। बिल्कुल ऐसी है, सही बात है। अच्छा, ये ना मैं समझता हूँ कि इन्होंने ना खुली किताब की तरह सारी की सारी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं। आज अगर गवर्नमेंट हमारी चाहे ना तो इस मुल्क को हम बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। सर, अभी यूथ के हवाले से बात हो रही थी। पाकिस्तान की यूथ को आप हमेशा मोटिवेट करते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए। आप पाकिस्तानी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर रह के और आपके जैसे एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? क्या आप उनके कोई स्पेसिफिक? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊंगा कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, नौजवान इसका हिस्सा बने। सबसे पहले बहुत जरूरी है। हम गवर्नमेंट इतना बड़ा ग्रुप बन जाएं, हम इतनी बड़ी फोर्स हैं, 65% यूथ है। अगर मेरा ब्रांड पाकिस्तान की मूवमेंट बन जाए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और हम मुत्तहिद हो जाएं और हम गवर्नमेंट को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी, सबको जो है ना जी अपने बोर्ड पे ला सकते हैं। तहरीक कर ले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, मायूस क्यों होते हैं? मायूस होते हैं इसलिए कि हम समझते हैं कि हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं आपको, बिलीव मी, मैं पूरी दुनिया का विजिट करता हूँ। मैंने पेरिस में भी, यूरोप में भी स्टॉल लगा, तो मेरा काम है एग्जीबिशंस में अपनी प्रोडक्ट्स को स्टॉल लगाना। बिल्कुल ऐसी है। मैं बेशुमार ओवरसीज़ को मिला हूँ, पाकिस्तानी यूथ को। वहाँ पाकिस्तानियों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सर, ख्वाब होते हैं वहाँ सबसे पहले यह है कि आपको खुद वहाँ जाके पता लगता है कि अच्छा, जगह पाकिस्तान में हो या पेरिस के अंदर हो, वहाँ जो है आपको खुद ही मेहनत करनी पड़नी है, रास्ते बनाने पड़े। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी एक बड़ी मजेदार मिसाल देता हूँ। मैं पिछले साल पेरिस में था, तो शाम को मैंने कहा चले मैं जो ना एल्फर टावर को देखता हूँ। तो मैं वहाँ पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं और मेरे जो दोस्त हैं जिशान सलीम, तो हम दोनों कहें कि अब हमारे पास अम्ब्रेला ही नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं तो पीछे पंजाबी में एक बंदे ने कहा छतरी लेके आई, छतरी लेके आई। अच्छा, हमने पीछे देखा कि पेरिस के अंदर ये पंजाबी बोलने वाला कौन है? तो देखा कि 2 पंजाबी लोग नौजवान थे और दोनों सरहद पार इंडिया से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, तो मैंने कहा यार इत्थे तुसी की करन दे जे? कहना बाबू जी आए सा कि जी रोशन मुस्तकबिल होएगा, तो ख्वार हो रहे हैं। अब हमने उनसे छतरियां ली, उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा जी हमें 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, हम इलीगल हैं, हम रातों को 3 से 4 घंटे सोते हैं और बाकी हम मेहनत करते हैं, तो फिर जाके कोई गेम होती है और डरे में
तो मैंने कहा यही काम अगर तुम अपने देश में कर लेते और इतनी मेहनत कर लेते, अगर 16 घंटे काम तो वहाँ, तो मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, आप हमारे साथ अटैच हों, हम आपको बिजनेस आइडियाज़ में शेयर करेंगे, आपको हम स्टार्टअप देंगे, हम आपको एक्सपर्ट्स के साथ मिलाएंगे, हम लाहौर चैम्बर और इस तरह की जो फेडरेशंस हैं उनके साथ मिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनीज हैं उसमें अखुवत भी है, अलखिदमत की माइक्रो फाइनेंसिंग भी है, कोई और भी है, उनको भी मिलवाएंगे और हम यहाँ बिजनेस करें और यहाँ से फिर हम एक मूवमेंट बनाएंगे। तो आप मायूस ना हो, अगर आपने तय कर लिया मायूस होना तो फिर लेकिन मैं पुरुमीद आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त को जो हम इवेंट करने जा रहे हैं 14 अगस्त का, तो मैं लाहौर की आबादी से भी, फैमिलीज से, खवातीन से, बच्चों से कहूँगा कि इस इवेंट को ज़रूर विजिट करें और अपनी प्रोडक्ट्स को देखें, इनको ताकतवर करें। अच्छा, मैं एक और बात बड़ी अहम जो करने वाली है, जो माशरे के अंदर अमूमी तौर पे हम नहीं करते, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 51 या 52% लास्ट सेंसस के अंदर जो हिस्सा है वो खवातीन का है। और हमारी बच्चियाँ, हमारी खवातीन बाज़ जगह पे बड़ी मजबूर है, फाइनेंशियली बड़ी मजबूर है, उनके पास हमारे माशरे के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान ने यहाँ एक और काम किया है। अच्छा, कि हम कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर एक वहाँ स्टॉल्स का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो इतनी शानदार है, जिसको हम उर्दू में कहें तो घरेलू इंडस्ट्री, कि आप अब उस घर के अंदर ही एक छोटा सा ऐसा यूनिट बनवा दें उस खातून को कि जो अपनी फैमिली के सर्व भी करे, तहफ़्फ़ुज़, पर्दा, तहफ़्फ़ुज़, और उसके अंदर ही रह के थोड़े वसाइल के अंदर वो अर्निंग स्टार्ट कर दे। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे अंदर, हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं वो बहुत सारी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, कई ऐसी बच्चियों को मैं जानता हूँ जिनका मेल मेंबर ही कोई नहीं है। जब वो बाहर जाती हैं तब मसला, माशरे में आती हैं तब मसला, जब वो बाजार में जाती हैं तब मसला, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो चिंचीज़ में सफ़र करती हैं और जाके उनका इस्तेहसाल होता है बहुत बुरी तरह। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री और घरेलू इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेके आ रही है। हम बच्चियों को तैयार करेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव पहले अलखिदमत ने लिया है बनो काबल का, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चियों के लिए कि वो अपने घर के अंदर बैठ के इसको करें। तो मैं समझता हूँ कि हम यूथ को उसके अंदर ख़ास तौर पे बच्चियों को, ख़वातीन को ये कहते हैं कि मायूस नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ये हमारा मज़हब भी हमें मायूसी की दावत नहीं देता और पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, ज़बरदस्त। और 10 मई को ये हमने प्रूव किया है कि हम काबिल लोग हैं, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, अगर मैं आपको दिल की बात बताऊँ ना, तो एजाज साहब ने मुझे भी मोटिवेट कर दिया है। और सच्ची बात तो ये है कि मेरे दिल के किसी कोने में ये था कि यार पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नाउमीदी है वो अल्लाह ताला को भी बड़ी नापसंद है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन मौजूद है, तो इस एक्सपो को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला आप सबसे वहाँ पे भी मुलाकात होगी। अच्छा सर, ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना भूल गया, इसके कोई चार्जेस वगैरह भी रखे हैं आपने या फ्री एंट्री है? फ्री एंट्री है। बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर के लिए। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो अपने स्टॉल्स वहाँ लगा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टॉल लगे वहाँ हम जो वो सेल करें वो डिस्काउंटेड प्राइस पे हो, वहाँ सेल भी होगा, आप वहाँ प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। वहाँ हम फास्ट फूड के स्टॉल्स भी लगा रहे हैं, वो भी 14 अगस्त क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का दिन होता है, तो हम उन्हें वहाँ एंटरटेनमेंट भी करेंगे, वहाँ इनामात भी होंगे और बहुत सारी उसमें जो है ना हम लेयर का और फन का भी एक हम एक्टिविटीज वहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस सेक्टर के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सर, आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट याद हो या आपके माइंड में हो जो कि पाकिस्तान का आप समझते हैं कि फ्यूचर बन सकती है या बन चुकी है? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँ कि आज से 27 साल पहले मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया आफ्टर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करके, वो थी शान फूड। शान फूड के जो ऑनर हैं उनका नाम है सिकंदर सुल्तान। बिल्कुल ठीक है। और शान मसाले जो हैं पूरी दुनिया के अंदर क्रॉस द पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त ब्रांड है
कि वो इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसडर ब्रांड है। अच्छा, आप अमेरिका में चले जाएं, आप मैक्सिको में चले जाएं, हर जगह पे नजर आएगा। हर जगह पे आपको शान मसाले जो ज़रूर नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार और ब्रांड्स हैं, लेकिन ये किंग है। ये वो एक, मैं कह रहा हूँ, कुतुबी सितारा है ब्रांड्स के अंदर, कि जिसको फॉलो करके हर ब्रांड जो है इस लेवल पे पहुंच सकते वो हैं। इस लेवल पे पहुंच सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जी, जी, अपनी जी, दे दूं। तो नॉर्मली मैं अपनी मिसाल देता नहीं। नहीं सर, आप दें प्लीज। हमने आज से 5-4 साल पहले हमने ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स डेवलप की अपनी फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। उसकी R&D की, उसकी हमने मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से एक्सपर्ट बुलवाए और हमने वो प्रोडक्ट डेवलप की, ग्लूटेन फ्री की प्रोडक्ट्स। तो हमने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम न्यूट्री ग्लूटेन फ्री के नाम से ये प्रोडक्ट हमारी सारी सुपरमार्केट्स पे अवेलेबल है। जबरदस्त, बेहतरीन। लास्ट ईयर हमने दुबई के अंदर ISM एक एग्जीबिशन होती है, वहाँ हमने स्टॉल लगाया। जब हमने स्टॉल लगाया तो वो प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज को पकड़ते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं, उसका लैब एनालिसिस करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, सेगमेंट देखते हैं। तो हमारे लिए एक प्राउड की बात थी। हम एक बहुत छोटे प्रोड्यूसर हैं बिजनेस में, लेकिन हमारी प्रोडक्ट वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आई। अच्छा। पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट आई वो यूरोप की प्रोडक्ट थी, दूसरे पे हमारी प्रोडक्ट आई, और तीसरे पे जो थी वो इंडोनेशिया की गालबन प्रोडक्ट थी। जबरदस्त। तो वो उन्होंने अलहदा से एक बहुत बड़ा गिलास का जार बनाया, शोकेस, और उसके अंदर 3 दिन वहाँ लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट विन सेकंड पोजीशन। बेहतरीन, तो वर्ल्ड के अंदर। तो जब हमें पता लगा सुबह, तो हम वहाँ पहुँचे, तो हमें इतना प्राउड हुआ 2 चीज़ों पे यूथ के लिए, कि आप अपनी जो है ना जी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने मुल्क पे, अपने मज़हब पे, अपने माँ बाप पे, अपनी चीज़ों के ऊपर कभी भी ये ना कहें कि मेरी चीज़ कमज़ोर है, कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। आपने इसके ऊपर काम करें, लेकिन काम करें क्वालिटी का। तो वो एक मिसाल मैंने आपको दी, शान मसाले की मिसाल दी, और इस तरह की मेरे पास दसियों मिसालें हैं कि जिन्होंने अब पाकिस्तान से बाहर जाके अपने ब्रांड्स को मनवाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त, बेहतरीन। सर, अगले 5 सालों में मेरा ब्रांड पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें इस सवाल को जवाब देने से पहले एक बहुत बड़ा पॉइंट दूंगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार नौजवान के पास है ना, यूथ के पास, 65% यूथ के पास, एग्जैक्टली, खवातीन के पास, वो पता क्या चीज़ है? सोशल मीडिया। बता दूं? बताएं। मोबाइल फ़ोन। अल्लाह अकबर। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर गांव देहात के अंदर। ये आपके लिए सोने की चिड़िया है मोबाइल फ़ोन। ये आपके लिए बिजनेस का हब है। ये आपके लिए पैसे कमाने की मशीन है। ये आपके लिए सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा मंबा है। ये अगर पाकिस्तानी यूथ, और पाकिस्तान को एक और अच्छी बात ये है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर जो रेट्स हैं नेट के, वो कंपैरेटिवली दुनिया के बहुत चिपेस्ट हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये सोने की चिड़िया है अगर हमने इसको पॉजिटिव और डायरेक्शन में इस्तेमाल कर लिया। बहुत खूबसूरत बात की आपने, ज़बरदस्त। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर हम इसके ऊपर भी एक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया जो सेल्स है और कंपनीज है, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूथ को मायूस नहीं होना। वो 4 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम है इस वक्त जो रजिस्टर्ड है। एग्जैक्टली। तो अगर वो 4 घंटों में, मैं कहता हूँ 8 घंटे अगर आप स्क्रीन टाइम है, मैं कहता हूँ फन भी करें, लेयर भी करें, आप उसमें जुगते भी लगाएं, लेकिन 1 घंटा सिर्फ आप कोई बिजनेस मॉडल सोचें और अपने मोबाइल के ऊपर उस पर वर्किंग शुरू कर दें। मैं दावे से कहता हूं कि आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जबरदस्त। ये जो वो नहीं कह सकता कि जो टिकटॉकर कहते हैं जी वो मेरे लाख, नहीं, आप प्रोडक्ट्स बनाएं, प्रोडक्ट्स को लें, मुख्तलिफ जगह से काम करें, उसको सप्लाई चेन बना दें। बेहतरीन। सर, मेरा ब्रांड पाकिस्तान से जुड़ी हुई कोई बेहतरीन स्टोरी जो आप हमें सुनाना चाहें? दिस इज द मूवमेंट। और 14 अगस्त को इंशाल्लाह इसको हम नए चीज़ें ले जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो हमारा ये बॉडी है इसकी, मेरा ब्रांड पाकिस्तान की, और जो हमारे जो कोर कमेटी है, उसका ये प्लान है कि हमने 2 कराची में लगा ली हैं, ये अब लाहौर में लगेगी और हर साल लगेगी। अच्छा, ठीक है। ये नहीं है कि अब खत्म हो जाएगी कराची में।
हम अक्टूबर में इस्लामाबाद में लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा प्लान है इंडोनेशिया, मलेशिया, अच्छा, टर्की और जो है हमारा बांग्लादेश। जबरदस्त। ठीक है, ये 5 कंट्रीज के अंदर तो हमारा प्लान है कि हम इसी 2026 के अंदर मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से ही हम वहाँ एक्सपो लगाने जा रहे हैं। तो ये 5 ईयर प्लान नहीं है, हम तो बस अब दिनों की बात कर रहे हैं कि इस मूवमेंट को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आगे लेके जाना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। मैं समझता हूँ कि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना कैरेक्टर और रोल प्ले करेंगे। एजाज साहब, हमें प्लीज़ ये बताइएगा कि कौन से ऐसे टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर जाए किसी ना किसी तरीके से। एक ही टूल है, वो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, वो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो मैं भी कहता हूँ, वो एक एकेडमिया का प्रोफेसर भी कहता है, वो एक ही टूल है, उसका नाम है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एक बहुत ही शानदार टूल है, एक बम है, एटम बम है, जिससे इकोनॉमियाँ चलती। राइट। यकीन करें कि ये एक ऐसा टूल है कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी छोटी सी इसकी 2-3 मैं आपको फिगर्स बता के, अमेरिका की जो हमारी जो $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसके अंदर कोई $5 to $7 बिलियन का कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन इकोनॉमी का। अच्छा। हम अमेरिका को $5 बिलियन से $7 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका से $2 बिलियन हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें इसमें सरप्लस है। जहां हमें सरप्लस मिला तो हम उसमें, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं चाइना में हम $20 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। ओए होए, अच्छा। और $2.5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी तरह हम टोटल को देख लेते हैं कि हम $32 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और 60 बिलियन के करीब हमारा टोटल एक्सपेंस है। अब ये 32 बिलियन का कवर हम कहाँ से करते हैं? वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर हम कुछ ये लेवीज लगा के कवर करते हैं। तो एक्सपोर्ट इज द एटम बम। जबरदस्त। अब इसको करना कैसे? एक्सपोर्ट को करने के लिए सबसे पहले तो बात वही है कि हमारी पूरी जो रूलिंग एलीट्स है, जो पावरफुल हल्के हैं, उनको भी अब सोचना है कि पाकिस्तान, मतलब हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कभी किसी के पास किसी मुल्क में जा रहा है, कभी किसी मुल्क में जा रहा है, कभी किसी, यानी मेरे लिए भी ये मतलब बड़ी डिसग्रेस सी बात है कि मेरा मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सियासतदान है, जो हमारा सरबराह है और हमारा जो आर्मी चीफ है, वो बेचारा जाके मिन्नतें कर रहा है कि जी हमें कुछ पैसे दे दें, चाहिए हमें रोल ओवर कर दें। ऐसी भी मिसालें हैं, मैं उसको अनाउंस नहीं करना चाहता कि मजे की बात है 85 से हमने लोन लिए हुए, उसको री रोल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको कवर करना है हमने एक्सपोर्ट से, और एक्सपोर्ट कवर करने के लिए एक ही काम है कि हमें ग्लैमराइज करना है बिजनेसमैन को, उसको ग्लैमराइज कर देना है, उसकी इज्जत बनानी है, उसको इज्जत करनी है। आप खुद बताएं उज़ैर, घर के अंदर जो बंदा कमाऊ पूत होता है तो सबसे पहले उसकी इज्जत करते हैं। ऐसे बड़े भाई आ गए ने, ये जनाब हमारी बड़ी इनकी कमाई है, भाई ने जरा 100 रुपया दो, भाई ने मैनू जैकेट लै दो, तो उसकी इज्जत होती है, उसको शोरबा भी अच्छा मिलता है, बोटी भी अच्छी मिलती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जो यहाँ जो बिजनेसमैन है उसको सारे लोग जो है ना जी, एक कहते हैं चोर है, उसको कहते हैं ये बददियानत है, उसको दबा रहे हैं, उसको साड़ा हिस्सा दे, मतलब LDA कहता है मुझे मेरा हिस्सा दो, FBR कहता है मेरा हिस्सा दो। तो इससे काम नहीं चलना, ऐसे ही है। अब मुल्क इससे नहीं चलने, आपको टैक्स गुजार बिजनेसमैन को और एक्सपोर्टर को कौमी हीरो और सर का ताज बनाना है। जबरदस्त, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप ये कहेंगे गवर्नमेंट हमारी मदद क्या कर सकती है? 2 चीजों में, एक चीज ये है कि वे भी फिर सितम ज़रीफ़ी है, बताऊंगा तो दिल जलेगा। वो ये है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 125-30 कंट्रीज के अंदर हमारा जो एक सफारती निज़ाम मौजूद है, डिप्लोमेटिक हमारे मिशंस हर जगह पे मुल्कों में, बिल्कुल ऐसे ही है। हर डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर एक सीट होती है, वो सीट बड़ी जालिम है, उस सीट का नाम है इकोनॉमिक एम्बेसडर। अच्छा, उसको कहते हैं माशी अताशी। एक ऐसा बंदा बैठा होता है, एक सीट है कि जो हर, अगर अमेरिका का एम्बेसडर इधर बैठा हुआ तो उसके नीचे भी एक इकोनॉमिक अफेयर का बंदा बैठा होता है। पाकिस्तान की एम्बेसियां जो बाहर हैं उनके अंदर भी
एक बंदा बैठा हुआ है। पहली बात है, जुल्म की बात है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है पॉलिसी साजों से। सर उसकी वजह क्या समझते हैं कि उसको ना आप प्रोफेशनल लोगों को लगाएं, बिजनेसमैनों को लगाएं, आप उसको सिफारिश पे ना लगाएं। पहली बात, मेरिट पे लोगों को सीट पे लगाएं। दूसरा, उसकी असाइनमेंट दें कि भाई तुमने कितने B2B राब्ते करके दिए। वियतनाम का जो एम्बेसडर है उसने, जो इकोनॉमिक एम्बेसडर है, उसने कितनी मीटिंग्स करा के दी हैं, और हर महीने वो रिपोर्ट दे। अगर वो 3 महीने की रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो उसको वापस बुलाएं, दूसरा ले आएं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हर मुल्क के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं। पहला तो है उसको लिंकअप करना है चैम्बर्स के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ, उस सेटअप को, एम्बेसी को, और एम्बेसडर को टास्क दें कि तूने इस साल कितना बिजनेस दिया। गोल मिल जाएगा ना उसको, तो उसके पास एक बात होगा। हम आधा सफर तो तय कर गए, कुछ भी नहीं है ये। दूसरा काम, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक हमारा अदारा है, बिल्कुल, जिसको मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ 20 से ज्यादा मुल्कों में। हमारा एक परसेंटेज है जो एक्सपोर्ट पे कटती है और उसको जाती है, उसके पास बिलियन रुपीज है। वो कुछ बेहतर काम शुरू किया उसने, लेकिन अगर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोज होती हैं उसके अंदर जगह ले और SMEs को, छोटे बिजनेसमैनों को लिंकेज करे और उसको वहां सब्सिडाइज करके स्टॉल्स लगवाए, और दुनिया की कोई एक्सपो ऐसी ना हो कि जहां पाकिस्तान का स्टॉल ना हो। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये 2 टूल ऐसे हैं कि हम जो ना जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और ये जो डेफिसिट है $32 बिलियन का और $60 बिलियन, $30 बिलियन का, वो हम एक्सपोर्ट से हल कर सकते हैं। उसकी रीजन, हम एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। गवर्नमेंट ने अभी, आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, SIFC का, कि जो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट जो है ना जी, वो एक फोकस की है। लेकिन इसका दायरा बढ़ना चाहिए और इसके अंदर बिजनेसमैन आने चाहिए। राइट, इसमें ब्यूरोक्रेट का वो विजन नहीं है। बिजनेसमैन हर एंगल से देख रहा है। बिजनेसमैन रिसोर्सेज भी पैदा कर रहा है, R&D भी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है, मतलब हर तरफ वो उसको उसके अंदर 60% SIFC के अंदर बिजनेसमैन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमने अगर एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर लिया तो 5 ईयर, ओनली 5 ईयर, सारे कर्जे उतर जाएंगे और हमारा मुल्क जो है जी वो हो जाएगा। आप ये दावे से बात कर रहे हैं? मैं दावे से कह रहा हूँ। क्यों? पाकिस्तान की स्किल, पाकिस्तान की लोग, पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट है, हमारी गंदम की स्पोर्ट है, हमारी गन्ने की स्पोर्ट है, हमारे फ्रूट्स की एक्सपोर्ट है, हमारी सारी जो नॉर्दर्न एरियाज हैं फ्रूट्स की, फिर हमारी वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर में नहीं हो रही, वो SMEs को आप तगड़ा कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, सीधे सीधे हो जाएंगे। मैं आपको मेरा ब्रांड पाकिस्तान में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसी एग्रीकल्चर। हमने एक ऑलिव पवेलियन भी बनाया है, अच्छा, जिसके अंदर हम ऑलिव ऑयल के और ऑलिव के जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर हैं वो स्टॉल्स लगाएंगे। अच्छा, आपको पता है 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कलर कार के अंदर, जैतून जोन, और वहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हमारा वो प्रोजेक्ट गया है, जिसमें तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पौधे हमारे अब फ्रूट देना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और दूसरा हमारा जो जैतून के वाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, वो है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जंगली जैतून होता है, जी, जो खुदरो होता है, उसकी भी पाबंदकारी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा, हम स्पेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जैतून का, तो हम उसके अंदर ये जैतून का पवेलियन भी लगा रहे हैं। जबरदस्त। तो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके लिए पहली बात यह है कि जो हमारे एम्बेसीज हैं दुनिया में, वहाँ जो कमर्शियल अताशी इसको कहते हैं, उसको तगड़ा करना है, टडैप को तगड़ा करना है और बिजनेसमैनों को जोड़ देना। ये 3 डिपार्टमेंट जुड़ जाएं, एम्बेसी, टडैप और बिजनेसमैन, SMEs, तो हम 5 सालों में कर जाएंगे। 5 सालों में। नहीं जी, मैं ये समझता हूँ कि ये काम ना सारे करने वाले होते हैं गवर्नमेंट के। ये आपको सजी हुई प्लेट के अंदर जो है ना बिरयानी मिल रही है, आप इसको अभी भी अगर अवेल ना करें ना, तो फिर मेरा ख्याल है हम लोगों की बदकिस्मती है। सर ये बताएं कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान से कोई 2 बेहतरीन किस्म की जो स्टोरीज जुड़ी हुई हों। ये हमारे आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, तो प्लीज़ सर ये बताएं। अच्छा, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि सक्सेस स्टोरी 2 मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग हैं और इसी माशरे की हैं और मेरे इसका पार्ट है। जो इस एक्सपो के चीफ हैं हमारे
उनका नाम है रियाजुल हसन साहब। बिल्कुल ठीक है। अल मारूफ, उनको हम हाजी रियाजुल हसन कहते हैं। लाहौर चैम्बर के भी इसी मेंबर रहे हैं और पाकिस्तान बेकर्स एसोसिएशन के वो सदर हैं और उनका ब्रांड का नाम है केक्स एंड बेक्स। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ये एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी है जो लाइव है और एक इतनी कामयाब स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों का प्राउड इस पर करना चाहिए। हाजी रियाजुल हसन साहब ने अपने कैरियर का आगाज जो है वो साइकिल्स पे अंडे बेच के किए। अल्लाह अकबर। उन्होंने ब्रेड जो है वो अपनी साइकिल पे बेची है और 1000 रुपया उनके पास था। उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, फोकस किया और फिर उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपेंड किया और आज उनका तकरीबन 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर 100 के करीब बेकरियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और बेहतरीन। हज़ारों लोग उनके एम्प्लॉइज़ हैं। और मज़े की बात बताऊं कि उन्होंने ना उनका कोई पार्टनर है, ना उन्होंने सूद यानी कि बैंक फाइनेंसिंग अपने सिस्टम में डाली। सर रियली? ये मैं रियली जो सक्सेस जो हमारी इस मेरा ब्रांड पाकिस्तान के पैटर्न चीफ हैं वो उनकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ। और अगली बात बताता हूँ एक और जी जी, कि इस वक्त वो बिलियंस की सेल्स कर रहे हैं और 3 काम कर रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, गरीब आदमी और को सिखा के उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अच्छा। बेशुमार उनके मुलाजम हजारों में। तीसरा जो है वो काम कर रहे हैं कि आपकी डोर स्टेप पे आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको 1 किलोमीटर आप लाहौर के अंदर ऐसे घूमे आपको 6 बेकरीज मिलेंगी। 1 किलोमीटर इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, केक्स एंड बेक्स आपको मिलेगी जहां पानी भी आपको मिलेगा, जहां जैम मिलेंगी लोकल, जहां आपको। तो ये एक आइडियल स्टोरी है। अब इसकी एक और उन्होंने एक अगला स्टेप जो हाजी रियाजुल हसन और केक्स बेक्स का इंटरनेशनल इम्पैक्ट 25 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, स्वीडन में, उधर नॉर्वे में और इंग्लैंड में और मुख्तलिफ जगहों पे केक्स एंड बेक्स के नाम से इनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है। जबरदस्त, बेहतरीन। एक वर्जन और बता दूं। जी जी प्लीज। जो हाजी रियाजुल हसन साइकिल पे अंडे बेचता था, जो हाजी रियाजुल हसन साइकिल पे डबल रोटी बेचता था, 1000 से जिसने काम शुरू किया, यूथ के लिए मैं मॉडल बता रहा हूँ, इसी शहर के अंदर मिलना चाहेंगे तो उस एग्जीबिशन के अंदर वो होंगे। उनकी सरपरस्ती में ये एग्जीबिशन हो रही है। जबरदस्त। उन्होंने दुबई के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया। इस वक्त 3 वो ब्रांचें बना चुके हैं और पिछले 5 साल से बेस्ट बेकरी का अवार्ड वो वहां से दुबई के अंदर भी ले रहे हैं। यानी केक्स एंड बेक्स पाकिस्तानी ब्रांड इस वक्त दुबई में भी अवेलेबल है। तो ये तो पहली स्टोरी है उन 65% यूथ के लिए कि जो मायूस ना हो, उसके लिए, खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए। और इसी के अंदर मैं ऐड कर दूं कि हमने एक बच्चियों के लिए भी एक बड़ा जबरदस्त सिलसिला और बनाया है। अच्छा। हम गौतम जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके जो बच्चियां इस वक्त घरों के अंदर जो बेकिंग प्रोडक्ट्स बना रही हैं और उसको कर रही हैं, और बहुत शानदार बच्चियां, हजारों बच्चियां ऐसी हैं जो घरों के अंदर केक बनाती हैं, चादर 4 दीवारी में बनाती हैं और वो प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं। अब वहाँ एक बेकिंग एंड कुकिंग कंपटीशन भी करा रहे हैं। अच्छा। और जो इन हाउस जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री, उसको भी हम वहाँ हमारा मेरा ब्रांड पाकिस्तान में होगा। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी जो इसी माशरे के अंदर मैं आपको बताऊं, नारोवाल से एक, नारोवाल हमारा बॉर्डर एरिया है, जी जी जी, जहाँ पे जो ना जी वो इंडिया आगे जम्मू शुरू हो जाता है, वहाँ से एक गांव से एक ऐसा बच्चा लाहौर आया। उसने आके पहले रेडी लगाई टाउनशिप के अंदर, उसने रेडी लगाई, जूतों की रेडी। फिर वहां से उसने जॉब की मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर। अब उस सफर करता गया और अब वो 10 बेस्ट स्टोर्स का ऑनर है। अच्छा। उसका पाकिस्तान नाम में, है लाहौर के अंदर। अच्छा, लाहौर उसका में। नाम है इमरान सलीमी। और रेम्बो कैश एंड कैरी के अंदर उसकी कंपनी का स्टोर का नाम है। और वो एक इतनी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है यूथ के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी। ये पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट की मलकियत नहीं है, किसी डीसी साहब की या डीजी साहब की कोई ये वो नहीं है, ये आपका पाकिस्तान। आप ऑनरशिप लें, रास्ता खुद निकलेगा। इमरान सलीमी ने यही काम किया। इमरान सलीमी ने आया नारोवाल से, गरीब आदमी था, उसने जॉब्स की, स्किल डेवलपमेंट की। पहले स्किल लें, फिर उसने जज्बा लिया कि मैंने काम करना है।
उसको स्टार्टअप भी मिल गया। यानी पैसों का मसला नहीं है, आपके जज्बे का मसला। उसको जब पैसा मिला उसने एक स्टोर वापडा टाउन में बनाया। अच्छा। उसको इस वक्त 10 स्टोर वो बना चुके हैं, 10 स्टोर का उनका प्लान है, हजारों लोग उनके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और करोड़ों रुपया मंथली वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ईमानदार आदमी है। और इस दफा लाहौर चैम्बर ने हमारे प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से उनको टिकट दिया, तो क्लीन स्वीप किया उन्होंने। अच्छा, उनकी शख्सियत ने। जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान में यूथ आए, हम उनके साथ भी इस तरह की बेशुमार लोगों के साथ हम मीटअप कर रहे हैं। तो इमरान सलीमी भी वहाँ होंगे और वो इसकी रिटेल इंडस्ट्री की टिप वहाँ देंगे। राइट। तो ये 2 सक्सेस स्टोरी थी, केक्स एंड बेक्स और रैम्बो कैश एंड कैरी। जबरदस्त। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो थी जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। और मेरा ब्रांड पाकिस्तान का ये इस मूवमेंट का कलीदी लोगों में से ये लोग हैं। सर आखिर में आप मेरा ब्रांड पाकिस्तान का कोई अगर आप एक जनरल विजन और अगर आप पैगाम एक देना चाहें प्लीज। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान का ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे लाहौर के मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, बेटियाँ और नौजवान सब आएँ। और उसके अलावा मैं पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों को, पाकिस्तान के ब्रांड्स को, ब्रांड ओनर्स को ये दावत दूंगा कि ये एक आम एक्सपो नहीं है, ये कोई कमर्शियल एक्सपो नहीं है, ये पाकिस्तान की माशी तकदीर बदलने के लिए एक मूवमेंट की तहरीक है। बिल्कुल ठीक है। आपको इसका हिस्सा बनना है। इसके अंदर ये ना देखें कि मुझे इसमें क्या फायदा होगा, ये आपके कंज्यूमर को बढ़ाएगा, ये आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, ये पाकिस्तान को मजबूत करेगा। और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त लाहौर के जो बिजनेसमैन हैं, लाहौर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके अंदर स्टॉल्स अपने ज़रूर बुक कराएं। बिल्कुल ठीक है। इसको मिशन समझ के बुक कराएं, ताकि हम कंज्यूमर को और आपको ब्रिज करना चाहते हैं और इस मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। एटमी ताकत हम बन चुके, अब हमें माशी ताकत बनना है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो 14-15 अगस्त एक्सपो सेंटर लाहौर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सर एजाज साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने आज के पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। अल्लाह ताला सर आपको जज़ाए खैर दे और इस एक्सपो को सर कामयाबियाँ बहुत सारी मिलें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। एक आखिरी पैगाम मेरी तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी गनीमत और बहुत बड़ी नेमत होते हैं। आप आएँ, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, इस एक्सपो में लाजमी आएँ। ये जितने नाम इन्होंने लिए हैं, हाजी रियाजुल हसन, इमरान सलीमी साहब, इन सबको आगे सुने, इनका विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। इंशाल्लाह एक अगले पॉडकास्ट के नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरद नवा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।